नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौने 10 करोड़ किसानां लई किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त तहत 19,500 करोड़ रुपए जारी किए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री मार्गां की अतवाद लई की जा रही दुर्वरतों ते चिंता प्रगटाई। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पैगासस स्पाईवेयर लई इजरायली ग्रुप NSO नाल कोई लैंड देन नहीं किया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नागरिकों को समय सिर ते गुणवत्ता भरपूर सेवावां देण दी लोड़ ते जोर दिता। सेहत मंत्रालय ने कोविड टीकाकरण लई विदेशी नागरिकों को कोविन प्लेटफॉर्म ते रजिस्ट्रेशन करवाउण नूं मंजूरी दिती। ते एयर इंडिया वालों 16 अगस्त तो अमृतसर अते लंडन दरमियान हफ्तावारी सीधी उड़ान सेवा मुड़ शुरू की जाएगी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस राहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त जारी की। समागम दौरान इस योजना के 9 करोड़ 75 लाख किसान लाभपात्री परिवारों के खात्यां विच 19,500 करोड़ की रकम इक्को समय ट्रांसफर की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन हुण तक 1,60,000 करोड़ रुपए का लाभ किसानों को दिता गया है। लाभपात्री किसान परिवारों को 6,000 रुपए सालाना दिते जाते हैं। यह रकम साल में 3 बराबर किश्तों में प्रदान की जाती है, जो किसानों के खात्यां में सीधी भेजी जाती है। समागम दौरान प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभपात्रियों नाल वर्चुअल गलबात भी की। बाद विच अपने संबोधन दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हुण देश दीयां खेती नीतियां विच छोटे किसानों को सर्वोच्च तरजीह दी जा रही है। इसे भावना नाल बीते सालों में छोटे किसानों को सुविधा ते सुरक्षा देने की एक गंभीर कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने हाड़ी ते सौणी दीयां फसलों की घट्टो घट्ट समर्थन मुल ते हुण तक की सब तो वध खरीद की है, जिस राही झोने की काश्त करने वाले किसानों को उन्हां दी जिणस लई MSP के तौर पर 1,70,000 करोड़ जबकि कणक लई 85,000 करोड़ रुपए की राशि सीधी उन्हां दे खात्यां विच भेजी गई। और भाइयों और बहनों, आज देश के लगभग 10 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 19,500 करोड़ रुपए के से भी अधिक ये रकम सीधी उनके खाते में ट्रांसफर हो गई है। और मैं देख रहा हूं कई अपने मोबाइल में चेक कर रहे हैं आया है क्या, और फिर एक दूसरे को ताली दे रहे हैं। आज जब बारिश का मौसम है और बुआई भी जोरों पर है, तो ये राशि छोटे किसानों के बहुत काम आएगी। आज 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी 1 साल पूरा हो गया है। इसके माध्यम से हजारों किसान संगठनों को मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महासागर साडी सांझी विरासत का हिस्सा है ते समुद्री मार्ग कौमांतरी व्यापार की जीवन रेखा ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उच्च पद्धरी विचार वटांदरा प्रोग्राम की प्रधानगी करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि पृथ्वी ग्रह के भविख लई समुद्र बेहद महत्वपूर्ण ने, पर मौजूदा समय समुद्री मार्गों की अतवाद ते समुद्री डकैतियां लई दुर्वरतों की जा रही है। समुद्री रक्षा नूं वधाउण दे विषय ते करवाए गए इस विचार वटांदरा प्रोग्राम दौरान प्रधानमंत्री ने 5 मुढ़ले सिद्धांत पेश किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री व्यापार की खुशहाली लई सारे अड़िक्यां नूं हटाया जाना चाहिए है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादां दा निपटारा शांतिपूर्वक ते कौमांतरी कानूनां दे आधार ते कीता जाना चाहिए है ते इह साडे सारिआं दे आपसी भरोसे ते हौसले लई बेहद महत्वपूर्ण है। कुदरती आफतां दा जिक्र करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि सानूं सांझे तौर ते कुदरती आफतां ते समुद्री खतरिआं नाल नजिठना चाहिए है। उन्होंने कहा कि भारत ने खेतरी सहयोग नूं वधाउण लई कई पहलकदमियां कीतियां ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत समुद्री चक्रवातां सुनामियां ते प्रदूषण जैसे समुद्री खतरिआं नाल नजिठण लई प्रतिक्रिया देण वाले पहले मुल्क वजों उभरिआ है। अपनी साझा सामुद्रिक धरोहर के संरक्षण और उपयोग के लिए हमें आपसी समझ और सहयोग का एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए।
ऐसा फ्रेमवर्क कोई भी देश अकेले नहीं बना सकता। ये एक साझा प्रयत्न से ही साकार हो सकता है। भारत ने इसी खुले और इंक्लूसिव एथोस के आधार पर सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का विजन परिभाषित किया है। साइक्लोन, सुनामी और प्रदूषण संबंधित समुद्री आपदाओं में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहे हैं। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਨਿਆਤਾ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਮ ਮਿਨ ਚਿਨ, ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਮੂਹ NSO ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। CPM ਦੇ ਵੀ ਸਿਵਾਦਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਭੱਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਵਾਦਾਸਨ ਵੱਲੋਂ NSO ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੱਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 45,705 ਕਰੋੜ, 2019-20 ਦੌਰਾਨ 47,961 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 53,118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पिछले 5 सालों दौरान सूचना ते प्रसारण सैक्टर विच 31,000 करोड़ तो वध दा सीधा विदेशी निवेश देश विच होया है। राज सभा विच इस बारे जानकारी दिंदियां ठाकुर ने कहा कि यह सरमाएकारी प्रिंट ते इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के वक्-वक् प्रोजैक्टां विच कीती गई है। प्रिंट ते इलैक्ट्रॉनिक मीडिया बारे सवालों का जवाब दिंदियां सूचना ते प्रसारण मंत्री ने कहा कि मौजूदा समय देश विच भारत के अखबार रजिस्ट्रार कोल 1,44,000 अखबार रजिस्टर्ड ने जिन्हां नूं प्रैस ते रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 अधीन रजिस्टर किया गया है। उन्होंने दस्सिया कि सूचना ते प्रसारण मंत्रालय दीयां 2011 दीयां हदायतां मुताबक अपलिंक ते डाउनलिंक लई 357 कंपनियां दे 916 प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों नूं प्रवानगी दी गई है। सरकार ने कहा है कि नमामि गंगे प्रोग्राम लागू होने तो बाद गंगा की जल गुणवत्ता विच सुधार होया है। राज सभा विच एक सवाल का जवाब देंदियां जल शक्ति राज मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दस्सिया कि साल 2014 के मुकाबले गंगा के 40 स्थानों तो लए गए पानी के सैंपलों तो ऑक्सीजन की घुलण समर्था विच सुधार दर्ज किया गया है। इस तो इलावा 41 स्थानों ते बायोकैमिकल ऑक्सीजन मंग विच भी सुधार देखा गया है ते 21 स्थानों ते मल प्रदूषण विच कमी दर्ज की गई है। पटेल ने दस्सिया कि केंद्री ते सूबाई प्रदूषण कंट्रोल बोर्डां वल्लों निरंतर गंगा की जल गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। गंगा ते इस दियां सहयोगी नदियां विच प्रदूषण की रोकथाम, साम संभाल ते मुड़ सुरजीती लई साल 2014 विच केंद्र वल्लों नमामि गंगे प्रोग्राम शुरू किया गया सी। गंगा विच प्रदूषण की रोकथाम लई कुल 346 प्रोजैक्ट मंजूर किए गए जिन्हां विचों 158 सीवरेज ढांचागत प्रोजैक्टां ते 24,000 करोड़ रुपए तो वध की रकम खर्च की गई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नागरिकों को समय सिर ते गुणवत्ता भरपूर सेवावां मुहैया करवाउण दी लोड़ ते जोर दिता है। उपराष्ट्रपति निवास विखे केंद्र सरकार के 7 सालों के कार्यकाल संबंधी एक पुस्तक नूं जारी करन मौके प्रोग्राम नूं संबोधन करदिआं उपराष्ट्रपति ने कहा कि सेवावां दी सपुर्दगी सरकार दीआं योजनावां दी असल कुंजी है जिस राही नागरिकों को लोड़ींदियां सेवावां समय सिर मिल सकदियां ने। सीधे लाभ ट्रांसफर की पहलकदमी का जिक्र करदिआं नायडू ने कहा कि देश विच शासन दीआं बेहतरीन तब्दीलियां अजिहियां पहलकदमियां सदका ही हो सकियां ने। उन्हां सरकारी योजनावां दा लाभ समाज के दब्बे कुचले ते पछड़े वर्ग तक समय सिर पहुंचण दी लोड़ बारे भी विचार सांझे कीते। उपराष्ट्रपति ने अपने इस संबोधन दौरान सरकार वालों नवीं सिक्ख्या नीति तो लैके होरनां वख-वख विकास ते भलाई योजनावां बारे भी संखेप विच जानकारी दित्ती।
कोविड टीकाकरण मुहिम तहत देश विच हुण तक 51 करोड़ तो वध टीके लगाए जा चुके ने। बीते दिन देश भर विच 49 लाख लाभपात्रियां नूं वैक्सीन दीआं खुराकां दित्तियां गईआं ने। मंत्रालय ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ गई जानकारी मुताबक पंजाब विच हुण तक 1 करोड़ 3 लाख 43 हज़ार तो वध टीके लगाए जा चुके ने, जिन्हां विचों 81 लाख 10 हज़ार तो वध लोकां ने वैक्सीन दी पहली खुराक लई है, जदकि 22 लाख 33 हज़ार लोग वैक्सीन दी दूजी खुराक लै चुके ने। देश के 5 सूबे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान ते उत्तर प्रदेश 18 तो 44 साल उम्र वर्ग के 1 करोड़ तो वध लाभपात्रियों टीकाकरण तहत वैक्सीन लगा चुके हैं, जबकि पंजाब सने कई होर सूबे इसी उम्र वर्ग के लाभपात्रियों 10 लाख तो वध टीके लगा चुके हैं। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने कोविड-19 टीकाकरण लई भारत विच रह रहे विदेशी नागरिकां नूं कोविन प्लेटफॉर्म ते पंजीकरण कराउण नूं प्रवानगी दे दित्ती है। कोविन प्लेटफॉर्म ते रजिस्ट्रेशन करवाउण वेले विदेशी नागरिकां दे पासपोर्ट उन्हां दे पछाण दस्तावेज़ वजों वरते जा सकते हैं। विदेशी नागरिक जदों कोविन प्लेटफॉर्म ते पंजीकरण की प्रक्रिया मुकम्मल करनगे तां उन्हां नूं टीकाकरण लई एक स्थान दिता जाएगा जिथे जाके वो वैक्सीन की खुराक लै सकणगे। भारत के महानगरां विच वड्डी गिणती विच विदेशी नागरिक रह रहे हैं ते इन्हां इलाकिਆਂ विच जनसंख्या घणता भी काफ़ी ज़्यादा है। मंत्रालय ਵੱਲੋਂ जारी बयान मुताबक भविख विच अजिहे इलाकिਆਂ विच महामारी के पसार नूं रोकण दे एहतियाती कदम वजों विदेशी नागरिकां नूं वैक्सीन लगाउण दा फैसला कीता गया है। मंत्रालय मुताबक सरकार की इस पहलकदमी नाल भारत विच रह रहे विदेशी नागरिकां की सुरक्षा यकीनी बनेगी ते भारत विच बिना टीकाकरण तो रह रहे विदेशी नागरिकां वल्लों वायरस के संचार का खतरा टालिया जा सकेगा। एयर इंडिया वालों 16 अगस्त तो अमृतसर ते लंडन विचाले हफ्तावारी सीधी उड़ान सेवा मुड़ शुरू की जा रही है। एयर इंडिया वालों दी गई जानकारी मुताबक लंडन के हीथरो हवाई अड्डे तो अमृतसर के श्री गुरु रामदास कौमांतरी एयरपोर्ट तक इस उड़ान सेवा के मुड़ शुरू होने नाल भारत ते यूके विच फसे दोहां देशां दे नागरिकां नूं वतन वापसी विच सहूलत मिलेगी। एयर इंडिया मुताबक फिलहाल ये सेवा हफ्तावारी होगी, जिस तहत सोमवार नूं लंडन के हीथरो एयरपोर्ट तो उड़ान दोपहर 12:30 बजे चल के अगले दिन रात 1:10 ते अमृतसर पुजेगी और उस दिन अमृतसर तो यह उड़ान सवेरे 3:10 ते रवाना होके अगले दिन सवेरे 7:10 ते लंडन पहुंचेगी। अमृतसर देहाती पुलिस ने सरहदी पिंड बहिडवाल नेड़ियों पाकिस्तान वालों ड्रोन राही सुट्टे गए 2 टिफन बंब ते होर असला बरामद किया है। अमृतसर देहाती पुलिस के SSP गुरलीन सिंह खुराना ने अमृतसर विच दस्सिया कि RDX नाल भरे 2 टिफन बॉक्स, 5 हैंड ग्रेनेड, 2 mm दियां 100 गोलियां तलाशी दौरान बरामद कीतियां गईयां। SSP ने कहा कि भारत 15 अगस्त को आज़ादी दिवस मना रहा है, जिस करके हर साल की तरह गुआढ़ी मुल्क पाकिस्तान वालों भारत अंदर दहशत फैलाने लई यह सब कुछ किया जाता है। उन्होंने दस्सिया कि बरामद किए गए हैंड ग्रेनेड ते टिफन बंब नष्ट करने लई NSG की टीम पहुंची। SSP ने अगे दस्सिया कि पिंड बच्चीविंड के निवासी चशमदीद गवाह किसान जग्गा सिंह ते सुरजीत सिंह बच्चीविंड ने सांझे तौर पर पुलिस नूं दस्सिया कि 7 ते 8 अगस्त की दरमियानी रात नूं 12 बजे के करीब वो अपने खेतों नूं पानी देण जा रहे सन तो उन्होंने ड्रोन की आवाज़ सुनाई दी। पाकिस्तान वाले पासों आया यह ड्रोन 2 मिनट तक इलाके में उड़ता रहा तो उस तो बाद किसी चीज़ के डिग्गन की उच्ची आवाज़ सुनाई दी। इन्हां किसानों ने सवेरे पुलिस नूं इस बारे सूचित किया, जिस मगरों पुलिस ते BSF की सांझी टीम ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया, जिस मगरों यह सारा असला बरामद किया गया। एक इन्फॉर्मेशन शेयर हुई सी कि बच्चीविंड पिंड में कोई ड्रोन की मूवमेंट हुई है और कोई जरा कंसाइनमेंट के डिगन की आवाज़ जी आई हैगी है, तो वो रिगार्डिंग आप कल का सर्च ऑपरेशन चलाया होया सीगा और कल शाम नूं सानू जिहड़ी हैगी रिकवरी इत्थे हुई है और आलमोस्ट अपने 5 हैंड ग्रेनेड हैगे ने, 100 राउंड्स हैगे ने 9 mm के और एक जिहड़ी हैगी है वो टिफिन बॉक्स IED हैगी है जिन्होंने आप इंप्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस कहने आ, उहदे च आलमोस्ट 2 तो 3 किलो जिहड़ा हैगा RDX मौजूद सीगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग विच अतवादियों ने एक BJP आगू ते उसकी पत्नी का दिन दिहाड़े गोलियां मार के कतल कर दिता। सूत्रों वालों मिली जानकारी मुताबक मौजूदा सरपंच गुलाम रसूल डार ते उसकी पत्नी नूं अतवादियों वालों घर विच दाखिल होकर निशाना बनाया गया। अतवादियों वालों की गई अन्नेवाह गोलीबारी विच दोवें पति पत्नी गंभीर रूप में जख्मी हो गए तो उन्होंने गंभीर हालत में अनंतनाग के जिला हस्पताल में दाखिल करवाया गया, जिथे वो जख्मां की ताब ना चलते हुए दम तोड़ गए। इस अतवादी कार्रवाई तो बाद इलाके नूं चारे पासों घेर के तलाशी मुहिम शुरू की गई, पर फिलहाल इस मामले में कोई भी गिरफ्तार नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सियासी आगुआं फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती ते BJP के सूबा प्रधान रविंदर रैणा सने कईयां ने इस अतवादी कार्य की निंदा की है। ते इस दे नाल ही खबरां दा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। आग्या दिओ, नमस्कार।